जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग संख्याओं के योग से संख्याएं निकालना सीखेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जो संख्याएं हैं उनके पद जो आए हैं वो विषम होने चाहिए। मतलब यन आपका विषम होना चाहिए, पदों की संख्या विषम होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं का योगफल कितना आसानी से निकाला जा सकता है, आइए करके देखते हैं। लिखा है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है, संख्याएं बताइए। सवाल कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है तो बीच की संख्या बताइए, बीच वाली संख्या क्या होगी। तो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं उससे बीच वाली संख्या ही निकलेगी। देखिए, संख्या का योग कितना है 24, और संख्याएं कितनी आई हैं, कुल मिला के आई हैं 3। तो इसी 3 से आप 24 को भाग दे दीजिए, कितना आएगा 8 आएगा। तो ये जो 8 आया है ये बीच वाली संख्या ही आई है। अगर 3 क्रमागत संख्याएं कहीं हैं, उनका योगफल अगर 24 है तो उनके बीच वाली जो संख्या होगी वो 8 होगी। तो अगर बीच वाली संख्या 8 है तो आप लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि 8 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, और 8 के पहले क्या आएगा 7 आएगा। मतलब ये क्रमागत संख्याएं जो हैं वो 7, 8 और 9 हैं, जिनका योगफल 24 आएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है। इसमें आप सम संख्याएं भी निकाल सकते हैं, विषम संख्याएं भी निकाल सकते हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं या क्रमागत संख्याएं बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस एक चीज याद रहे कि जो पदों की संख्या है वो आपके विषम होनी चाहिए। यन विषम होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब सम में पद ना आए रहे। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो आपको संख्या बतानी है। देखिए 80 को हम भाग देंगे 5 से, जितनी पदों की संख्या है उससे हम भाग दे देंगे उसके योग को। तो कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। तो ये जो 16 आया है ये बीच वाली संख्या आई है। अगर इसमें पूछा होता कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है तो बीच वाली संख्या बताइए, तो आपका बीच वाला संख्या 16 आ गया था। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना था। लेकिन आपको अगर संख्या बतानी है तो उसके लिए आप 16 लिख लीजिए, ये बीच की संख्या हो गई। अब 5 संख्या थी तो बाकी बच रही है 4 संख्या, तो 2 संख्या इसके आगे होगी और 2 संख्या इसके पीछे होगी। तो 16 के बाद में जो संख्या आएगी सम, वो आएगी 18, और 18 के बाद जो आएगी वो आएगी 20, और 16 के पहले जो संख्या आएगी वो आएगी 14, और 14 के पहले जो सम संख्या आएगी वो आएगी 12। तो इस तरीके से आप पांचों संख्या भी निकाल सकते हैं, बीच वाली संख्या भी निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या अगर पूछ ले बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, छोटी संख्या अगर पूछ ले छोटी संख्या निकाल सकते हैं। और देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, संख्याएं बताइए। या पूछ ले 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो बीच वाली संख्या बताइए। तो बीच वाली संख्या तो बहुत ही आसानी से निकल रही है। देखिए जो योग है 51, इसको भाग दे दीजिए आप 3 से भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 और 3 सते 21, 17 आ गया। तो बीच वाली संख्या तो आपकी 17 आ गई, और उसके बाद आप 17 लिख दीजिए। 17 के बाद जो विषम संख्या आएगी 17 और 2 19 आएगी, और 17 के पहले जो विषम संख्या आएगी 15 आएगी। मतलब 15, 17 और 19 3 क्रमागत संख्याएं आपकी आ गई, जिनका योगफल आपका 51 है। कितना आसानी से निकल रहा है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या बताइए तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 19 थी। अगर छोटी संख्या पूछता तो आपकी 15 थी। एक सवाल और देखिए, लिखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 55 है, संख्याएं बताइए। अगर यहाँ लिखा होता कि बीच की संख्या बताइए, बीच की संख्या बताइए, अगर बीच की संख्या पूछ लेता तो आप क्या करते, 55 था, 55 को आप 5 से भाग दे देते, आ जाता 11, और ये जो 11 था आपका ये बीच वाली ही संख्या थी। और अगर कह देता कि बड़ी संख्या बताइए, यहाँ बीच के जगह पर अगर कह देता
बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो ये तो बीच वाली संख्या थी, अब 5 संख्या है, तो बीच वाली संख्या अगर बीच में लिखा गया तो आगे 2 संख्या होगी इसके और इसके पीछे 2 संख्या होगी, तभी तो ये बीच में आएगी। तो 11 के बाद जो दूसरी विषम संख्या होगी, 11 के बाद 13 होगी और 13 के बाद उसके बाद होगी 15। तो मतलब जो ये 15 है ये सबसे बड़ी संख्या है इसमें। अब इसके बाद घटते क्रम में लिखेंगे आप, तो 11 के बाद जो आएगी पहले वो आएगी 9 और उसके पहले आएगा 7। इस तरीके से अगर सबसे छोटी संख्या पूछी होती तो आप 7 लिख देते। कितना आसानी से आप, अगर पदों की संख्या विषम दिया गया है और उनके संख्याओं का योगफल दिया गया है और वहां से आपको संख्याएं निकालनी है, तो उसके लिए जो सूत्र है कि बीच का जो संख्या है, बीच की संख्या बराबर होगी योगफल बटा पदों की संख्या। बस यही आपको एक छोटा सा सूत्र आपको याद रखना है और इससे आप बड़े से बड़े सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।